उन्होंने आज इसको भगवान मान करके, ये जो कोचिंग संस्था इसको भगवान मान करके, मैं तो ये कहता हूँ कि जो गरीब के बच्चे ना इसमें आकर के सफलता प्राप्त कर सके। जीपीवी का एक नारा है हमेशा विजय प्राप्त करने का, तो रिपीट करेंगे हम सब, जय जीपीवी, जय जीपीवी। आशीष सर तो फेस देख के बता देते हैं कि कब प्रॉब्लम में है ये। जी जी उन्होंने तो फेस देख के मेरे को बुलाया है नीट के एक दिन पहले। जी। तब ये मतलब प्राउड होता है कि इतने अच्छे टीचर मिले हैं। अब मैं ऐसी जगह पे वीडियो बना रहा हूँ जहां मैं बात करूं तो इस बच्चे के बैकग्राउंड की बात करूं तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर में खाने के दाने भी नहीं थे, और वो बच्ची आज डॉक्टर बनी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं बड़ी आज डॉक्टर बनकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूंगी, और मेरी माँ जैसे जिस प्रकार से इलाज के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के गई थी, और किसी की माँ इलाज के अभाव में दुनिया को छोड़कर नहीं जाए, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगी। तो गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ हमारे लिए तो एक, ये मान लो भगवान ही है, आशीष आशीष जी सर जी तो इन्होंने सपोर्ट किया, और पहले साल में ही उन्होंने हमारी भतीजी को है ना डॉक्टर बना दिया। गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ स्थापित करने का मेन उद्देश्य यही था कि ग्रामीण अंचल से, जो भी आपको मैंने पहले भी बताया है कि ग्रामीण अंचल में जो कृषि है अपने यहाँ पे ज्यादातर यही चलती है। सिक्कर कोटा जो बच्चे नहीं जा सकते, सिक्कर कोटा में इतना बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो पैसे के अभाव में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, मैं उनको गुड्डा में रह के ही डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा। जीपीयू जैसा माहौल कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो जिस प्रकार से नीट का रिजल्ट आया है, और उस नीट के रिजल्ट में जिस प्रकार से गांव ढाणी और देहात की प्रतिभाएं हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है, इसी कड़ी में मैं बात करूं तो गुडागोड़जी क्षेत्र के ग्राम पंचायत ककराना के गुलाबपुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जिस प्रकार से बात करें कि यहाँ की एक बच्ची, जिनकी मैं पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करूं तो कोविड काल में इनकी मम्मी इलाज के अभाव में अपने जीवन को छोड़कर चली गई थी, और उनको सही इलाज नहीं मिल पाया, और वो कोविड में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, भगवान के प्यारे हो गए थे। उसके बाद बच्ची ने ठाना है कि मेरी मम्मी को समय पे इलाज नहीं मिला है, लेकिन अब मैं डॉक्टर बन के और उन माँ का इलाज करूंगी जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। उस बच्ची से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिनकी मैं बात करूं तो अच्छी रैंक इन्होंने प्राप्त की है नीट के जो परिणाम आए हैं उनमें। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीण अंचल में स्थित गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ में ही उन्होंने स्टडी की है, और वहीं पे प्रथम प्रयास में इन्होंने ये साबित कर दिया, जिस प्रकार से जोश और जुनून उनका था कि प्रथम प्रयास में इन्होंने अपना जो मैं बात करूं तो चयन देकर ये साबित कर दिया कि बुलंद हौसले और नेक इरादे इंसान को मंजिल तक ले ही जाते हैं। और उस बच्ची से हम आपको रूबरू करवाएंगे। गुड्डा प्रिंस जो विद्यापीठ गुडागोड़जी में स्थापित है, जिनमें मैं बात करूं तो अभी बहुत अल्प समय रहा, 1 साल का ही समय हुआ, और उनमें मैं बात करूं तो डॉक्टर और इंजीनियर लगातार बनते जा रहे हैं। वहीं से ये बच्ची पढ़ी है, और आज सर यहाँ पे इनके घर पे मिठाई खिलाने के लिए आए हैं इनके परिवारजनों को, और वो बच्ची हमारे साथ है। एक बार इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है बेटा आपका? साइना सैनी। डॉक्टर बने हो? हाँ। आपकी स्थिति, जो बैकग्राउंड की स्थिति है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। हमें सुनने को आया कि आपकी मम्मी कोविड काल में खत्म हो गए थे, इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उसके बाद आपकी जो ये कहानी है, वहां से आपकी कहानी की शुरुआत होती है। कैसी क्या कहानी, एक बार बताइए। मेरी मम्मी की डेथ होने के बाद मैंने छोड़ ही दिया था कि मेरे को कुछ नहीं करना। क्या हुआ था आपकी मम्मी? कोरोना हो गया था उनको, तो वहाँ पे झुंझुनू एडमिट हुए थे, तो मैं साथ ही गई थी उनके। तो वहाँ पे सब लोग यही बोल रहे थे कि अब तो उनका कुछ नहीं होना, अब तो डेथ ही होगी। तो मैंने पापा को पहले ही बोल दिया था कि अब मेरे को तो वापस जाना है। फिर यहाँ पे घर आने के बाद सब बोल रहे थे कि अब क्या करना है तेरे को। फिर मैंने पहले तो यही था कि नीट ही करनी है, अब कुछ डॉक्टर ही बनना है। फिर सब टूट गया कि अब कुछ नहीं होगा। घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी कि अब तो कुछ होना ही नहीं है। पापा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो करवा सके मेरे को कुछ। तो फिर अब मम्मी की जिन हालातों में हुई थी डेथ, तो क्योंकि मेरे को लगा था कि वहाँ पे किसी डॉक्टर की वजह से ही हुआ है ये कुछ, तो शायद मैं भी कुछ बन के, जिनके पास पैसे नहीं होते ना, शायद मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। शायद मेरा बस यही सपना है कि मेरे को पैसों से कुछ मतलब नहीं है, किसी के पास अगर पैसे नहीं हो तो मैं उनका कुछ कर सकूं, उनका इलाज कर सकूं, बस यही है मेरा सपना अब तो। जी। जब मम्मी कोविड से ग्रसित हो गई थी और फिर आप इलाज के लिए हॉस्पिटल गए थे, क्या वहाँ पे इलाज सही टाइम पे मिल नहीं पाया था? वहाँ पे सीट होते हुए भी मतलब मना किया जा रहा था कि कोई सीट खाली नहीं है। हॉस्पिटल में भी कोई एडमिट नहीं कर रहा था वहाँ पे। 4-5 हॉस्पिटल में गए थे। लास्ट में पापा ने ज़बरदस्ती वहाँ पे एडमिट करवाया था। उन्होंने तो पहले मना कर दिया था कि कोई सीट खाली है ही नहीं वहाँ पे। इसलिए इलाज हुआ ही नहीं था वहाँ पे टाइम पे। सब मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था वहाँ पे। जी, जी। इसलिए। अच्छा, उसके बाद आपकी कहानी की शुरुआत होती है। हाँ, उसके बाद कुछ टाइम तो मैं यहीं पे थी। फिर उसके बाद पापा ने बोला, मेरे चाचू रहते हैं वहाँ पे सीकर, तो उन्होंने भी बोला, थोड़ा मोटिवेट किया कि अब करना ही है तो डॉक्टरी नीट ही कर ले फिर।
फिर मैंने यहाँ ये जीपीयू ज्वाइन की। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में गई तो सबके साथ ही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर मैंने पापा को मना कर दिया कि मेरे से तो नहीं होगा अब। जी। फिर सर ने यहाँ पे अनिल सर ने मोटिवेट किया। स्टार्टिंग में अनिल सर ही गए थे, वहाँ पे सुनील सर मिले थे, आशीष सर मिले थे, तो उन्होंने बोला कि हम बेस्ट देंगे अपना, तुझे अपना बेस्ट देना है बस। तो उन्होंने पूरी साल सपोर्ट किया हमेशा, जब भी डिमोटिवेट हुई हूँ तब हमेशा सपोर्ट किया है। शायद कोई कोचिंग का डायरेक्टर है ना पर्सनल किसी बच्चे से नहीं मिलता, जी। लेकिन अनिल सर ने हमेशा बुलाया है मेरे को जब भी प्रॉब्लम होती है। आशीष सर तो फेस देख के बता देते हैं कि कब प्रॉब्लम में है ये। जी। जी। उन्होंने तो फेस देख के मेरे को बुलाया है नीट के एक दिन पहले। जी। तब ये मतलब प्राउड होता है कि इतने अच्छे टीचर मिले हैं। अब ऐसी कोचिंग मैंने कहीं नहीं देखी। माहौल सच में बहुत अच्छा है यहाँ का, प्रॉपर हर टीचर का भी है। और जैसे कोचिंग में ये होता है कि हम डाउट के लिए खड़े रहते हैं, डाउट पूछ ही नहीं पाते टाइम पे, लेकिन यहाँ का ये है कि अगर कॉल करके 11 बजे भी बुलाएंगे ना नाइट को, तो भी वो सर आ जाएंगे डाउट बताने के जी। लिए। ये सच में बहुत अच्छा देखिए, माहौल है। इस सफलता के पीछे मैं बात करूँ तो आपके जो बैक में मैं बात करूँ, कभी कोई आपके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, शायद मैं बात करूँ। आपके पापा एक दुकान चलाते हैं, आपकी मम्मी आपको कोविड काल में छोड़ के चले गए हैं। एक बच्ची के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्ची होती है जो अपनी मम्मी को ही पूरी बातें शेयर करती है, और वहाँ से फिर शुरुआत करना कि हमें डॉक्टर बनना है। ये जुनून आपके दिमाग में कब सवार हुआ कि मुझे डॉक्टर बनना है? डॉक्टर का तो पहले से ही था, लेकिन फिर बीच में मम्मी के जाने के बाद टूट गया वो, कि फिर नहीं करना, ये हो गया था। फिर वापस यही सोचा कि मम्मी जाने के बाद शायद किसी डॉक्टर की वजह से ही वो गए हैं, तो शायद मैं कुछ करके कुछ कर लूँ उनके जी। लिए, बस तभी से वो ही था। तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग किनका मानते हैं? पारिवारिक सहयोग किनका मानते हैं? परिवार में सभी थे, आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं पॉजिटिविटी से? सभी खड़े रहे थे हमेशा, किसी ने पीछे नहीं छोड़ा बस। जी, जी। सबका रोल है, चाचा चाची सबका, बुआ जी दादाजी सबका है हमेशा। फिर भी एक बात आती है कि भाई गाँव में, ढाणी में जो भी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमें सीकर जाना, जयपुर जाना। आपने गुड्डा गोरजी में जो गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ है उनको ही क्यों चुना? भाई लोग ये देखते हैं कि भाई मेरे बच्चे को सीकर डालूँ, वहाँ पे मेरा बच्चे का सपने साकार होंगे। गुड्डा में भी हो सकते हैं सपने साकार? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि जीपीयू जैसा माहौल कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। कोचिंग शायद बेस्ट हो सिक्कर की, कोटा की, लेकिन जीपीयू का जो माहौल है ना वो कहीं पे भी नहीं है। इतना मतलब पॉजिटिवनेस मिलती है वहाँ पे। अगर मैं पहले यहाँ पे घर पे थी तो मेरी इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। फिर हॉस्टल का माहौल भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, और वहाँ पे हॉस्टल वार्डन भी सपोर्टिव है फुल एकदम। जी। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। क्योंकि बड़ी-बड़ी फीस और बड़े-बड़े शहरों में जाना, मतलब बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आशीष सर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ नित नए आयाम स्थापित कर रही है। 1 साल में ही ये साबित कर दिया कि अगर बुलंद हौसले और नेक इरादे हैं, तो हम जो गाँव, ढाणी, देहात में छिपी हुई प्रतिभा को मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। उन सर से भी बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा रोल इनका ही मानते हैं कि किसी भी कोचिंग का कोई डायरेक्टर नहीं होगा, जो बच्चे से डायरेक्ट आकर मिल सके कि आपकी समस्या क्या है। वही सर है आशीष सर, एक बार उनसे मिलेंगे। सर, यही वो सर है जिन्होंने एक सोच थी इनकी कि गुड्डा जो ग्रामीण एरिया है वहां पे हम प्रतिभाओं को कैसे उभार सकते हैं। उस सोच के जरिए उन्होंने संस्था की स्थापना की, और आज ये गांव, ढाणी और देहात से निकली हुई प्रतिभाएं कभी जन्म जन्म तक इनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। जिस प्रकार से ये डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा वीडियो बना के उन लोगों को प्रेरित कर रहे हो जिनके पास अभी अभाव में जिंदगी जी रहे हैं, सीकर कोटा जाने का पास पैसा नहीं है। और मेरी स्थापना गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ स्थापित करने का मेन उद्देश्य यही था कि ग्रामीण अंचल से, जो भी आपको मैंने पहले भी बताया कि ग्रामीण अंचल में जो कृषि है अपने यहाँ पे ज्यादातर यही चलती है। सीकर कोटा जो बच्चे नहीं जा सकते, सीकर कोटा में इतना बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो पैसे के अभाव में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, मैं उनको गुड्डा में रह के ही डॉक्टर इंजीनियर बना दूंगा जी। और ये मैंने साबित पहले साल में किया भी है। मैंने 27 में से 14 इंजीनियर बनाए हैं पहले साल में, और 13 डॉक्टर दिए हैं इस बार, वो भी हाईएस्ट 705 मार्क नंबर के साथ में, जो उनको एम्स भी मिल सकती है। तो अभी वो तो काउंसलिंग के बाद पता लगेगा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो बच्चे वातावरण में जी रहे हैं, कुछ सिक्कर कोटा जाके अवसाद में जी जाते हैं कि इतनी भयंकर भीड़ देख के वहाँ पे मोटिवेशन नहीं मिलता। सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती थी कि सिक्कर कोटा में जाते हैं, उन्हें ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो बच्चे मार्क्स कम आते ही वो अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन, घर से शेयर कर नहीं पाते, तो वहाँ पे कोई सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो मेरा है कि मैन मेंटोर कैसे साथ में करें। जीपीवी का मेन उद्देश्य ये है कि पढ़ाई के साथ साथ मैं मेंटरशिप करना। तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ, जैसे अभी इसने बताया कि इसको बुला लेता था हम काफी बार कि टेंशन में कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, क्या नहीं हो रहा। मतलब कि हर महीने में 1-2 बार बच्चे से मिलते रहो तो आप बच्चे को बहुत अच्छा फील होता है, उसके साथ पढ़ाई अच्छी कर पाता है। और ये माहौल आपको जीपीवी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा।
जो अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और प्रतिभाएं हैं लेकिन पैसा नहीं है, उनसे सर आप क्या कहेंगे? क्या मैं यही कहूंगा कि आप गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ आइए। आपको गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ आर्थिक रूप से भी मदद करेगा और आपको डॉक्टर इंजीनियर हर घर से इंजीनियर बनाएगा। आपको सिक्कर कोटा जितने आप पैसे लगने हैं उनसे आधे फीस में आप आधे काम में भी आपका डॉक्टर इंजीनियर यहीं से बन सकते हो आप। जी जी तो इसका मतलब ये है कि आपको सिक्कर कोटा जब आप साथ में एक चीज और भी है कि सिक्कर कोटा जाते हो साथ में यहाँ से प्लान भी हो रहा है। जी यहाँ से पेरेंट्स साथ में जाते हैं, वहां पे रहते हैं, फिर उनका खर्चा एक्स्ट्रा लगता है। तो उस खर्चे को कम करने के लिए आपकी बच्ची शाम को घर पे आ रही है। जी घर पे आके भी आप डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो। ये नहीं कि आपको दूर दराज जाके ही पढ़ाई करनी होगी तभी जी। आप डॉक्टर इंजीनियर जी बनेंगे। जी इसका जीपीयू में आके आप घर पे पढ़ाई कर लो, हॉस्टल में पढ़ाई कर लो, लेकिन जी। आपको बाहर जाके पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जी जी धन्यवाद सर। जो बच्ची है इनकी चाची जी हैं और इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। देखिए माता जी का साथ छोड़ के जाना और उसके बाद चाची इनका जिस प्रकार साथ देती है, इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे देखते थे कि भाई बच्ची डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, क्या ये लक्ष्य अचीव कर पाएगी? ये बच्ची शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट थी। 8 क्लास में भी अच्छे मार्क्स थे, 9th और 10th में भी अच्छे मार्क्स थे। तो हमें शुरू से ही उम्मीद थी कि ये बच्ची आगे बढ़ के कोई अच्छा नाम रोशन करेगी। जी इनकी मम्मी थी नहीं, आपसे कभी कोई ऐसी बातें शेयर करते, कभी डिमोटिव हो जाते कि मैं ये लक्ष्य अचीव नहीं कर पाऊंगी? ऐसी कमी इसको कभी महसूस नहीं होने दी। परिवार ने सबने सपोर्ट किया इसका। जी जी परिवार के और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। जी नमस्ते। हाँ, मैं सानिया का चाचा हूँ। जी एक साल सिक्कर में ये पढ़ाई कर रही थी, तब जैसे तैसे हमारे भैया ने पैसे दे के इनको कोचिंग करवाई। जी फिर कोरोना काल में इनकी मम्मी कोरोना पॉजिटिव हो गई। उसके बाद में इनको झुंझुनू करवाया, 5-6 हॉस्पिटल में एडमिट नहीं मिला, काफ़ी पैसे लग गए वहाँ पे और पैसे 4-5 लाख रुपए इनको वहाँ से वेस्ट हो गए। जी उसके बाद में वो ख़त्म भी हो गई और इलाज के अभाव में ख़त्म हो गई इनकी मम्मी, हमारी भाभी जी। उसके बाद में हम सभी ने इसको मोटिवेशन किया कि आपको है ना, अब जैसे आपकी मम्मी इलाज के अभाव में ख़त्म हुई है तो आपको डॉक्टर बनना ही है कैसे भी। तो हम सभी परिवार वालों ने इसका सपोर्ट किया, इसको हिम्मत दी कि आपको कठिन मेहनत करनी है। कठिन मेहनत के बाद में वही पैसे का अभाव हुआ तो इन्होंने कोचिंग छोड़नी पड़ी। सिक्कर में इतने पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए, क्योंकि पहले इलाज में काफ़ी पैसे लग गए थे इनके। जी फिर हमने सभी ने जैसे गुड्डा में एक नया वो इंस्टीट्यूट खुला, जीपी गुड्डा पब्लिक विद्यापीठ। विद्यापीठ। हाँ, गुड्डा जी। प्रिंस। तो उन्होंने हमको सपोर्ट किया, उन्होंने फीस में भी कम लिया और काफ़ी सपोर्ट किया, हर जगह हॉस्टल की सारी सुविधा। तो गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ हमारे लिए तो एक ये मान लो भगवान ही है, आशीष जी सर। जी तो इन्होंने सपोर्ट किया और पहले साल में ही उन्होंने हमारी भतीजी को है ना डॉक्टर बना दिया। जी अब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि आगे किसी की भी बच्चे की माँ इलाज के भाव में छोड़ के नहीं जाएगी, ये उनका फ्री इलाज करेगी आगे डॉक्टर बन के, जी। और गरीबियों का भी फ्री इलाज करेगी डॉक्टर बन के। इनका यही मकसद है जी। कि आगे कोई भी बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ेगा नहीं, ये फ्री और कॉस्ट इलाज करेगी आगे जी, डॉक्टर जी। बन के। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पिताजी हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जी ना। नमस्कार जी, मीडिया को मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज जो मेरे घर पर मीडिया वाले और ये जो सर आए हुए हैं कोचिंग वाले, इनके सबको धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बच्ची को सफल बना दिया। जी मेरी बच्ची मेरे साथ, मेरी पत्नी जो झुंझुनू गए थे उस टाइम पर मेरी बच्ची साथ थी, और जो बच्ची की मम्मी की जो हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर ने जो परिस्थिति देखी ना, उस टाइम पर बच्ची ने ये निर्णय कर लिया कि पापा मैं भी डॉक्टर बन के, और जो आज ये जो डॉक्टर जो लापरवाही बरत रहे हैं ना, उनका नतीजा मैं खुद भुगत रही हूँ। जी जी तो मैं आगे जाकर के मैं सफलता पाऊंगी और मैं डॉक्टर बनूंगी बिल्कुल। और मैं जनता की सेवा करूंगी, गरीबों की जनता की सेवा। उस टाइम में मैंने ये कहा, बाप बेटा तू कहाँ डॉक्टर बनेगी, आज तेरी मम्मी इससे बोले मम्मी चाहे बच्चे भगवान बचाने वाला ये है और ले जाने वाला भी है। जी जी तो उस टाइम पर मम्मी चली गई, बच्ची ने सीकर एडमिशन करवाया। मेरा छोटा भाई है ताऊ जी का लड़का, और इन गिरदावर जी है, सुखलाल जी, पटवार जी, उनका सहयोग, और छोटा भाई है जो जीनियस कंप्यूटर कर रखा है। जी ये भाइयों का सबने सहयोग मिलकर के बोले बच्ची को सीकर डाल भेज दो। तो मेरे पास कोई पैसे नहीं था, 5-5 बच्चों, एक बच्ची की शादी करना, घर की स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं राशन के पैसे भी मोल लाने के लिए मजबूर था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भाई ने, जो बनवारी लाल जो इंस्पेक्टर है, उनने सहयोग किया, और बुआजे का लड़का ने सहयोग किया, और मेरी सिस्टर है जो आज एनएम है, उनने सहयोग किया, और एक जो भगवाना राम है जो जीनियस कंप्यूटर, इन्होंने सहयोग किया, बड़ा भाइयों ने सबने सब मिल करके इनको सहयोग करके और सीकर एडमिशन करवाया। बिल्कुल। हाँ, तो फिर 2 साल गुजरने के बाद में वहाँ से सफलता नहीं हुई, तो मैंने लास्ट में
हार मान लिया तो बच्ची को एडमिशन अब नहीं होगा, नहीं मतलब होगा। बच्ची अभी डॉक्टर नहीं नहीं बन बनेगी। मैंने हार मान करके बच्ची को घर बुला लिया, बोले बेटा अब ऑनलाइन ही आप तू पढ़ सकती है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दूसरा भाई की अभी शादी करनी है, अब मकान बनाने हैं कुछ, तो इन्होंने घर पर आकर के ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। फिर मैंने अखबार में देखा कि जीवीए से गुड्डा में कोई संस्था खुली है, तो मैं गुड्डा में पूछते पूछते गया बोर्ड की रोड पर कि मैं सोचा यार ये संस्था जो पता किया तो हमारे बच्ची को डॉक्टर बना सकती है क्या? तो पूछताछ कर दिया तो बोला कि यार तेरी बच्ची इतना नंबर लाएगी, कहाँ डॉक्टर बनाएगी, ये तो सब मैंने गुमराह सब किसी ने गुमराह कर दिया, कोई ने कुछ बोला। मैं बोला कि मेरे लिए भगवान है, सर मिल गए पहली बार। मैंने इनको पूरी परिस्थिति बता दिया कि मेरी घराड़ी खत्म हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो इन्होंने बोला कि फ्री गाड़ी आएगी हमारी, उसमें भेज देना, तो मैंने एडमिशन करवा दिया। बच्ची को मोटिवेट करते रहे, 2-4 महीने बचे भी उस टाइम पर। उन्होंने सर ने कहा कि बच्ची को यहाँ भेज दो। मैं बोला सर हॉस्टल के पैसे नहीं है मेरे पास। बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम गोद ले लिया बच्ची को, हम पढ़ाएंगे। तो इन्होंने अपने पास रख करके अपनी नजदीक के कमरे में रख करके पढ़ाया। रात को 12 बजे तक इसके जो मैम बैठी रहती थी साथ में पढ़ा के उस, और इसको रात 12-1 बजे तक पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो इन्होंने आज इसको भगवान मान करके, ये जो कोचिंग संस्था इसको भगवान मान करके, मैं तो ये कहता हूँ कि जो गरीब के बच्चे ना इसमें आकर के सफलता प्राप्त कर लीजिए। देखिए आशीष सर के बारे में जिस प्रकार से जो ये बेटी डॉक्टर बनी है, इनके परिवारजन कह रहे हैं कि हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, और आए भी क्यों नहीं आए, जिस प्रकार से परिस्थितियां इन्होंने पूरी बताई है कि हमारे पास पैसा भी नहीं था, सिक्कर में हम पढ़कर घर पे आ गए कि अब डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि पैसा नहीं है। और मुलाकात हुई तो उन सर से हुई जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, और ये सही बात है। सही मायने में बात करूं तो किसी भी कोचिंग के डायरेक्टर ऐसे नहीं होंगे, लेकिन आशीष सर हैं जो मैं बात करूं गुड्डा प्रिंस विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं। इनका नेचर, इनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि एक बार जो इनसे मिल लेता है वो सच में एक बार अगर दुखी भी है तो वो सही मायने में बात करूं तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो उनको मोटिवेट करते हैं, और जिस प्रकार से कहा कि इन्होंने हमें ये कहा कि आपकी बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगा और मैं बनाऊंगा, और उस दिन से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आशीष सर ने आज इनके जो परिवारजनों का सभी का सपना साकार किया। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे वीडियो बना रहे हैं। हाँ, मैं सच में तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर में खाने के दाने भी नहीं थे, और वो बच्ची आज डॉक्टर बनी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं बड़ी आज डॉक्टर बनकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूंगी, और मेरी माँ जैसे जिस प्रकार से इलाज के अभाव में इस दुनिया को छोड़ के गई थी, और किसी की माँ इलाज के अभाव में दुनिया को छोड़कर नहीं जाए, मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगी। और ये मोटिवेशनल कहानी उन लोगों के लिए भी है जो डिमोटिव होकर घर बैठ जाते हैं कि आगे हम कुछ कर नहीं सकते। इस बच्ची से, इस बहन से, इस बेटी से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए ये गाँव ढाणी देहात की ये प्रतिभा चमकती हुई और आज ये कोहिनूर बन गया है। देखो आज ग्रामीण मीडिया के माध्यम से इस जिन परिवार अपना साइना का परिवार फैट साल में जो जीपी पर भरोसा रखा, ये बहुत उनको धन्यवाद है। और जिन्होंने फैट साल जीपी में एडमिशन करवाए वो सब भाग्यशाली है कि उन्होंने एक रास्ता देखा, और इनके माध्यम से जो और बच्चे गार्जियन जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, वो इस साल एडमिशन कराकर अपना 2025 में ये सफलता प्राप्त कर डॉक्टर इंजीनियर अपने परिवार में भी बनाए। और जीपीवी का प्रत्येक नारा यही हमारा कि प्रत्येक स्टूडेंट सफलता प्राप्त करे। ये डायरेक्टर सर हमारे जिन्होंने एक ही कैंपस का एक शानदार वातावरण टीम वर्क बनाया है, और इसी की सफलता है कि जिन बच्चों ने मेहनत की है और उनकी आज सफलता हम देख रहे हैं, जिनमें साइना ने अपना बहुत मोटिवेशन कर अपनी सफलता प्राप्त की, जिसके समय समय पर हमारे टीम द्वारा, डायरेक्टर सर द्वारा उसको मोटिवेट किया, उसके माध्यम में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो हमारा जो जीपीवी का एक नारा है हमेशा विजय प्राप्त करने का, तो रिपीट करेंगे हम सब, जय जीपीवी, जय जीपीवी, जय जीपीवी।